आज हम बात करेंगे MLMC मीन्स मल्टी लेवल मार्केट कंपनी। MLM कंपनी में आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आज हम बात करेंगे MLMC मीन्स मार्केट मल्टी लेवल मार्केट कंपनी। मल्टी लेवल मार्केट कंपनी मल्टी लेवल मार्केट कंपनी का आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मल्टी लेवल मार्केट कंपनी के बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप MLM कंपनी में काम करते हो या करने वाले हो। MLM कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है जिस कंपनी में आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हो, और उसके समझने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो बातें हैं पीपल एंड फिलॉसफी, प्रोडक्ट, प्लान, प्रॉफिट और पे आउट। ये ऐसी 3 बातें हैं जिनके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो मे भी वो आपके लिए सही भी हो सकता है और गलत, यानी आपका डिसीजन सही हो सकता है और गलत भी। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूँगा कि इसे कैसे समझे। फर्स्ट अपना पीपल एंड फिलॉसफी, मतलब बाइंडिंग फोर्स, कि उस कंपनी में जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले से ही कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। पीपल कल्चर, जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उनका कल्चर कैसा है। लीडरशिप, और जो लीडर आपका बनने वाला है या जो पहले लीडर बने हुए हैं वो लीडर कैसे हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, उनका कैसा कल्चर है, उनका भी कल्चर मेन रहता है इसमें। ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जो ट्रेन करने की मैथोलॉजी है, जो ट्रेन करने का तरीका है, जो ट्रेनिंग देने का मतलब रहते हैं वो कैसे ट्रेन करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और उनको लर्न करवाना और उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना, ये कितना रहता है इस एक्शन में, इस जॉब में उस कंपनी का कितना हिस्सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर आपको ये देखना है, कंपनी वही होनी चाहिए, मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा जिस कंपनी में आप LML कंपनी में MLM कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो वो कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। विदाउट एनी प्रोडक्ट बेस कंपनी कभी भी नहीं टिकेगी, वो थोड़े दिनों में ही भाग जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे, आप ऐसी कंपनियों से दूर रहें जो कि आपको लालच देकर ऐसी कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। सेकंड, हाउ शुड बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। इंजॉयबल, मतलब ऐसा हो कि उसे कस्टमर इंजॉय के साथ उसे यूज करे। पब्लिक फेवरेट, पब्लिक का फेवरेट होना चाहिए, मतलब हर पर्सन उसे फेवरेट, हर मतलब एक सोसाइटी की नंबर ऑफ क्वांटिटी उस पर्सन उसको फेवरेट करती हो, वो उसका फेवरेट हो। इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं या तो उसके लेवल का हो प्राइस या उससे कम हो। वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यू मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, लोग उसकी वैल्यू को समझे।
रैकरिंग यूजेस, निरंतर यूज करने वाला होना चाहिए। ट्रस्ट, कंपनी के प्रोडक्ट पर लोग ट्रस्ट करें। बाइंग बिहेवियर, परचेज करते समय, खरीदते समय लोगों का व्यवहार कैसा है वो उचित होना चाहिए। अडोप्शन कर्व, लोग उसे एक बार तो परचेज कर लेते, एक बार खरीद लेते, लेकिन उसे अडोप्ट कर पाते नहीं कर पाते, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया हाउ शुड बी द प्रोडक्ट, कि उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। इस कंपनी में एमएलएम में हम काम करके कैसे मतलब अपने लिए अर्न कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। मतलब इस कंपनी में अगर आप काम करते हो एमएलएम में, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह पे करता है आपका पे आउट। मतलब स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी है, लेकिन बाद में आने वाले कुछ सालों में आपको पे आउट दुगुना, तिगुना, 4 गुना ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल की सहायता से और समझते हैं, जैसे कि वीट क्रॉप और मैंगो क्रॉप, लाइक ए जॉब वीट, लाइक ए एमएलएम मैंगो क्रॉप। जब आप गेहूं की फसल उगाते हो तो आपको कितने दिन मेहनत करनी पड़ती है? 4 महीने। और 4 महीने के बाद उसे आप काटते हो और उसको मंडी में बेच देते हो। उसके बाद अगली साल आपको गेहूँ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसे फिर से बीज को बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन इधर आप एक मैंगो के पेड़ को लगाते हो, एक आम के पेड़ को लगाते हो और 4 साल तक उसकी सेवा करते हो, उसे संभालते हो, उसकी केयर करते हो, तो शायद उन 4 सालों में आपको आम ना मिले। लेकिन जब 5वें साल उस पर आम लगेंगे और आप उसे तोड़ोगे, और 6ठे साल जब आपको उससे तोड़ने के लिए दोबारा पेड़ को नहीं लगाना पड़ेगा, वही आम आपको बार बार हर साल पेड़ आम देगा और आपको उसे सेल करके कमाई कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क है जॉब के अंदर और एमएलएम कंपनी के अंदर। आगे चलते हैं। इसके लिए मैंने एक स्लोगन भी बनाया, एक बार लगाओ एक बार पाओ, एक बार लगाओ और सालों तक पाओ। दूसरा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम का दूसरा। 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा मैं इसके लिए आपको। ये 3 स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसे अगर आप अपना लेते हो, अपने जीवन में धारण कर लेते हो, तो एमएलएम कंपनी में ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मीन्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपके फ्यूचर को मतलब सिक्योर करेगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन, कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो हम 1 बाय 1 इन 3 स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि कैसे हम एमएलएम कंपनी में इनको इवैल्यूएट करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के कैसे इन कंपनी में अपने आप का, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट हमने बताया था प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, मतलब नीड एंड अर्जेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में उस प्रोडक्ट का रोल कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। नीड कितनी है, उसे परचेज करने की पावर कितनी है, उसे खरीदने की शक्ति कितनी है, लोगों कितने टाइम में उसको वो खरीद पाते हैं, हर बार बार बार, रोज़, महीने में, 2 महीने में। इस प्रकार मतलब हमें उस प्रोडक्ट की मतलब उस क्वालिटी को जानना होगा, नीड को जानना होगा कस्टमर की, कि वो प्रोडक्ट कस्टमर कैसे परचेज करता है, खरीदता है। सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इवेंशनल प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट, कोई बात नहीं आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, अदर कंपनी का सेम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है या नहीं। अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेल होगा, अगर यूनिक प्रोडक्ट नहीं है तो वो सेल नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी है एमएलएम कंपनी, उसका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है रीपरचेज, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है रीपरचेज करने की वो कितनी है।
इसके बारे में मैंने पहले बता दिया ऊपर आपको कि वो कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है, ख़रीदता है, यूज करता है डेली, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। तो जहाँ तक वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि डेली यूज़ में आता हो, जिसकी रेकरिंग रीपरचेजिंग टाइम बहुत ही कम हो। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पर चलेंगे। सेकंड स्टेप था कंपटीशन इवैल्यूएंस, कंपिटेंस इवैल्यूएशन। मतलब इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 पॉइंट आगे आ गए कि पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होता है कि आपके अंदर इतना पावर हो कि अगर आपको 100 में से 95%, समझ रहे हो आप, 100 में से अगर 95% आपको ना बोले और 5% लोग आपको यस बोले कि हाँ हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और आगे सेल करना चाहते हैं, तब भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी ना हो। फर्स्ट। सेकंड, इंट्रा पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये अपने अंदर की खूबियों को जानने के लिए है, अपने अंदर की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए कि आपके अंदर इन्फ्लुएंस है या नहीं, दूसरे में कितनी क्षमता है वो जानने का इन्फ्लुएंस है या नहीं, उसके अंदर कितना पावर है, उस पावर को आप कैसे यूज कर सकते हो। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स। आपकी ऑब्जेक्ट लेने की पावर कितनी है, आपके उद्देश्य प्राप्त करने की पावर कितनी है, आप किस रफ्तार से अपने उद्देश्य को पा सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल इसमें रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसमें रहता है कि आपको अपने अपलाइन, और डाउनलाइन दोनों के लिए ही काम करना है। जब तक आप अपने अपलाइन का रिक्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने अपना अपलाइन का, अगर उसकी आपने रिस्पेक्ट नहीं की तो आप नहीं बढ़ सकते आगे, 1% भी आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही डाउनलाइन, जो आपके डाउनलाइन है उसको, उसकी केयर करनी जरूरी है, उसको संभालना ज़रूरी है, उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। जब ये ग्रुप ऐसे ही बढ़ते रहते हैं और आप जब सेंटर पॉइंट होते हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इसकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जब एक बीज लगाते हैं और बीज से पौधा तैयार होता है, जब तक वो एक हरा भरा पेड़ बन के तैयार नहीं हो जाता, उसको हर आंधी से, धूप से, गाँव से बचा कर रखना पड़ता है। ऐसे ही आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल कर रखना है। तीसरे नंबर पे आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या रहता है, आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। 4 प्रकार के आदमी मिलेंगे आपको, एक्शन मैन, पीपल मैन, आइडिया मैन और प्रोसेस मैन। जो एक्शन मैन होगा वो अपने काम को बड़ी तेज़ी से करेगा, स्पीडली के साथ, एग्जेशन के साथ, डिसीजन के साथ और फास्टली। और जो आइडिया मैन होगा वो क्या, एक नए आइडिया सोचेगा, नया सोल्यूशन करेगा, क्रिएटिव ट्रेनिंग लेगा, न्यू पेशेंट्स रखेगा। और एक पीपल मैन क्या करेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा, सामाजिक रूप से जुड़ के काम करेगा। प्रोसेस मैन इस कड़ी में बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कमज़ोर तो नहीं लेकिन वीक कड़ी तो है, जिसे अपने काम को MLM कंपनी में काम करने के लिए उसे डाटा चाहिए, उसे रेफरेंस चाहिए, डिटेल चाहिए, उसे मतलब उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको हर चीज़ अवेलेबल करवाए। लेकिन MLM कंपनी में अगर कोई किसी पर्सन के अंदर ये 3 क्वालिटी है, एक्शन की, पीपल की, आइडिया मैन की, तो वो मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन, बेटर कॉम्बिनेशन है MLM कंपनी के लिए, जिसमें कि वो कभी भी
पीछे नहीं जाएगा, फ्यूचर में आगे ही बढ़ेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट इसका, 3.1, वो थर्ड पॉइंट था, ये 3.1 है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, स्ट्रेटेजी वर्कशीट बनाना, नंबर ऑफ कॉलिंग मेड, डेली की आपको नंबर ऑफ कॉलिंग बंद करनी है, नंबर ऑफ मीटिंग डन, डेली की आपको नंबर ऑफ मीटिंग को डन करना है, रीपरचेज, डेली की आपको ये देखना है कि आपकी रीपरचेजिंग कितनी हो रही है, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग, वीक में आपको ये देखना है कि आपकी मीटिंग में कितने लोगों ने, आपकी कंपनी में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, नंबर ऑफ प्रोग्राम मीटिंग ऑर्गेनाइज और एज एन रिप्लाइन, और जो आपके सीनियर हैं उनके साथ आपको मंथली प्रोग्राम करना है, मीटिंग अटेंड करनी है। तो जब आप इसे, एक मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप इसे स्कोर बोर्ड में चेंज करोगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, ये हिल रहा है बार बार, इसको स्टेबल कर देता हूँ, ये लो। ऐसे आपको एक स्कोर स्ट्रैटेजी वर्कशीट बनानी है जिसमें कॉल्स आपके कितने रहे, मीटिंग कितनी रही, रीपरचेजिंग कितनी रही, हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी रही और प्रोग्रामिंग कितनी रही। ये सब आपको इवैल्यूएट करना है, अपने काम को इवैल्यूएट करना है। आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि एनीबडी परफॉर्म दिस एक्शन, MLM कंपनी में कोई भी काम कर सकता है। एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई भी काम कर सकता है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और हार्ड वर्किंग, एजुकेट भी कर सकता है, अनएजुकेटेड भी कर सकता है, हार्ड वर्किंग। इसमें किसी भी मतलब एज का, किसी भी प्रकार का कोई नहीं, किसी भी एज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एजुकेशन का। तो ये इस कंपनी की बहुत ही बड़ी एक क्वालिटी है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फैक्ट्स, नेटवर्किंग में काम करने के बाद आपको क्या फैक्ट, वास्तव में क्या महसूस होगा, क्या फील होगा जब आप इसमें काम करोगे। राइट ऑन चेक, जैसा काम वैसा पैसा, सेफ जॉब, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, थोड़े से पैसे लगाकर आप इन कंपनियों में जुड़ सकते हो, कंपनी के साथ, MLM कंपनी में, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। फ्रीडम ऑफ टाइम, आपके टाइम का फ्रीडम रहेगा, आप अपने हिसाब से मार्केट में घूमोगे, एजेंट से, क्लाइंट से मिलोगे। ओपन मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट आपके लिए ओपन है। बिल्ड मोर रिलेशन, आप नए नए लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाओगे। एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी जितने की शायद एक हीरो को, हीरोइन को, पॉलिटिशियन को, मतलब रिचेस्ट मैन वुमेन को मिलती है, ऐसी आपको इस MLM कंपनी के अंदर आने के बाद आपको ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, और एक ये MLM कंपनी ऐसा मॉडल है जिसमें आपको बार बार इनकम होगी। शायद एक टाइम के बाद अगर आप ना भी रहे तो भी आपके परिवार को इस कंपनी से, इन कंपनियों से आपको इनकम होती रहेगी। एक और मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन MLM कंपनी एंड कॉरपोरेट वर्ल्ड। इसमें डिफरेंस है क्या? डिफरेंस, MLM कंपनी में नो सैलरी, हाई मोटिवेशन, मतलब इस कंपनी में कोई आपको सैलरी नहीं देगा, लेकिन आप इतने ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, इतने ज़्यादा मोटिवेट बनोगे कि फ्यूचर में आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं लेके जाओगे, हमेशा ही पॉजिटिव रहोगे। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको हाई सैलरी जरूर मिलेगी, इंसेंटिव भी मिलेगा, पे आउट भी मिलेगा, HR की सभी पॉलिसीज मिलेगी, HR से फैसिलिटीज़ मिलेगी, लेकिन एक जो चीज़ है वो है मोटिवेशन, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमी है और MLM कंपनी की सबसे बड़ी पावर, जो कि बिना सैलरी के आपको इतना मोटिवेट करते हैं और आप खुद इतना मोटिवेट होते हैं कि आप दूसरों को भी जाकर मोटिवेट कर पाते हो। ज्वाइनिंग बेनिफिट ऑफ MLM कंपनी, क्या बेनिफिट मिलेगा ज्वाइन करने से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करके अगर आप विफल भी हो जाओ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एथिक्स, ट्रेनिंग, गुड पीपल, वैल्यू,
प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, होनेस्टी, मोरलिटी, करेक्टर, ये सब वैल्यू आपको अपने आप को फ्यूचर के लिए बेस्ट पर्सन बनाने के लिए हेल्प करेगी। आपको कहीं भी आपको जॉब करनी है उसमें हेल्प करेगी। आप अपना खुद का काम करना चाहते हो उसमें हेल्प करेगी। मतलब आपको इतनी नॉलेज गेन होगी, कुछ रुपए देकर आप इससे इतनी नॉलेज गेन कर सकते हो, अपने आप को इतना मोटिवेट कर सकते हो कि आप फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब आपको इतनी वैल्यूज़, इतनी अपॉर्चुनिटी शायद ही कहीं मिलेगी। लास्ट एंड फाइनल, MLM कंपनी, नेटवर्किंग मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप अपने आप को एक अरबपति बनने का मौका देते हो। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ समय में या कुछ महीनों में ऐसा कर पाओगे या कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। इस MLM कंपनी को, इस सोसाइटी को टाइम देना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपने आप को सुधारने में। आपको सामने वाले से कैसे बात करनी है, इसमें सामने वाले वही करेगा जो आप करना चाहते हो, वही करेगा तब जब आप वैसा करोगे, वो आपको देख के आगे बढ़ेगा। तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा। और जब आप कुछ टाइम मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, जब आपको इस फील्ड में काम करते हुए 3 से 4 साल हो जाएंगे, कम से कम 2 से 3-4 साल, तब आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देखोगे। और आने वाले फ्यूचर में तो नेटवर्किंग कंपनी एक ऐसी कंपनी बनने वाली है कि मतलब जिसे कोई भी पीछे नहीं रख सकता। सब इससे पीछे रहेंगे लेकिन ये सबसे ऊपर रहेगी। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसको अब इसकी वैल्यूज़ को इसको मानना स्टार्ट कर दिया, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये नहीं रुकने वाला है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है ये कि अब ये कभी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक MLM कंपनी क्या होती है और वो कैसे काम करती है, उसको कैसे समझे, कैसे ज्वाइन करें और वो आपके भविष्य में के लिए कैसे रहेगी ज्वाइन करना, इसके बारे में बताया। और वो ज्वाइनिंग करते समय आपको कंपनी की किन चीज़ों के बारे में, किन फैक्ट के बारे में सोचना है कि आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक अच्छे लीडर वाली कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक अच्छी नीयत वाली कंपनी ज्वाइन करते हो, तो 100% है कि आपको रोकने वाला कोई नहीं। आप सक्सेस ज़रूर होगे, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे MLM कंपनी के द्वारा। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा वीडियो देखा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर कोई दोस्त पहले से ही MLM कंपनी में काम करता है तो वो मुझे बताए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।